नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आज वीडियो नंबर 14 जाने वाला है। और ये चैप्टर 2 चल रहा है। जिस चैप्टर 2 में हमने देखिए वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के कॉन्सेप्ट को देखा था। उसके बाद हमने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को अभी हम वर्तमान में करा रहे हैं। इससे पहले हमने अतलग उत्तरी प्रश्न आपको कराए थे। अब हम इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो पहले आप करने का प्रयास करिए। अगर आप नहीं कर पाते हो उसके बाद आप वीडियो देखिए, आगे बढ़ाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, करिए। अगर आप कर ले रहे हो तो आगे स्किप करके आप अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। और आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 256/441 का वर्गमूल्य आपको ज्ञात करना है। और आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आपको क्या लग रहा है, यानी ये किसका वर्गमूल्य होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब इससे पहले आप क्या करोगे कि इस 256 का फैक्टर करोगे। पहले देखो सॉल्यूशन में लिखना किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से रूट में लिख लीजिए। इसके बाद आपको 256 के यहाँ पे फैक्टर दिख रहे होंगे, ये हमने फैक्टर करे हुए हैं। उसके बाद हमने 441 के यहाँ पे नीचे फैक्टर किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो दोनों को फैक्टर करे हुए हैं। फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि किस किस का कितना आपका निकल जाता है बाहर। तो दो दो का पेयर बनता है, तो पहले में 2 से पेयर बना दिया, फिर 2 से पेयर बना दिया, फिर 2 से पेयर बना दिया, और फिर 2 से पेयर बना दिया। यानी आपके 4 पेयर बन गए। 4 पेयर से आपका कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2, इतना निकल जाएगा। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 तो ऊपर आएगा। तो आप देख सकते हो इनमें 2 हैं 16 के जो ऊपर दिए गए हैं। अब नीचे का और चेक करना है आपको। तो यहाँ देख सकते हो ये 441 के हमने फैक्टर यहाँ पे किए हुए हैं। तो 3 3 का एक पेयर बन जाएगा, और उसके बाद ये 7 7 का पेयर बन जाएगा। तो 3 सत्ते 21 होता है, यानी 21 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स नंबर वाला। ठीक है, इसके ही हमने देखिए यहाँ पे नीचे फैक्टर करे हैं। और फैक्टर करने के बाद पूरा हमने डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसके सही फैक्टर्स लिख लिए हैं। 2 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बन गया। और नीचे 3 3 के पेयर 3 का पेयर बन गया, एक 7 का पेयर बन गया। तो ऊपर वाले से 2 2 2 4 बार निकल आया। ठीक है, और नीचे वाले से 3 इंटू 7 निकल आया। तो ऊपर वाले कितना हो जाएगा, 2 इंटू मतलब 8 इंटू में 2 बट्टे में 21 बराबर हो गया 16/21। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अभी भी इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा। और आप बताइएगा कि किस तरीके से ये स्पीड सही है कि नहीं सही है। इससे भी कम हौले हौले आपको पढ़ाना है, आप जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। या फिर आप ऐसा करिएगा, इसकी स्पीड आप ऑटोमेटिकली से आप क्या कर लेंगे, इसको कम कर लेना। अगर आपको लग रही हो ना कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं आप, तो आप क्या कर लेना, इसको 0.75 पर इसको कर लेना। तो आपकी ये क्या हो जाएगी, आपके हिसाब से नॉर्मल हो जाएगी। और किसी पर्सन को ये लगता है कि ये बहुत हौले हौले पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको 1.25 पे स्पीड पे कर लेना। ठीक है, और जैसे भी आप चाहो 2x चाहो 2x कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्पीड आपके हाथ में होती है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे हमको पढ़वा सकते हैं। तेज पढ़वाना चाहें तेज पढ़वा सकते हैं, हौले पढ़वाना चाहें तो हौले पढ़वा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है 0.09 का आपको वर्गमूल्य ज्ञात करना है। तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो किस तरीके से इसका आप वर्गमूल निकालोगे, तो भाग विधि से इसे निकाल लीजिए। देखिए मैंने इसे भाग विधि से निकाल दिया है। अब इसे आप आसानी समझ सकते हो। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके आपको सब दिख रहे होंगे। यहाँ पर भाग विधि से आपको देखिए पहले तो जाएगा ना 0 तो 0 पॉइंट हम यहाँ क्या कर लेंगे। अब हमारे पास एक पेयर दिख रहा है हमको 0 पॉइंट मतलब 0.09 का हमको पेयर दिख रहा है। इसमें 3 3 से कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.3। 0.3 होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3 कहाँ है इस ऑप्शन में, तो आप देख लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कहा हुआ है, इसने कह रहा है कि 0.1 का वर्गमूल्य होगा। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ था बुक में कि 0.1 का वर्गमूल्य क्या होगा, परंतु इन्होंने जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये आपके वर्गमूल्य के हिसाब से सभी ऑप्शन गलत थे। क्या थे, ये वर्गमूल्य के हिसाब से सभी ऑप्शन आपके गलत थे। ये वर्ग के हिसाब से
आपके सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी अगर यहाँ वर्ग लिखा होता तो ये ऑप्शंस आपके सही थे, परंतु इसने ऊपर वर्गमूल्य दिया हुआ था बुक में, तो मैंने इसे दोनों तरीके से कर दिया, वर्ग के हिसाब से भी कर दिया, वर्गमूल्य के भी हिसाब से कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें हमने भाग विधि लगा करके इसका क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया। देखिए भाग विधि में आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको कॉपी में लिख के करते रहिएगा, ठीक है। अब इसमें हम बार बार आपको समझाएं, टाइम आपका कंज्यूम करें, तो ये सही बात नहीं है। आप आसानी से इसको कर सकते हो, मैं कई बार समझा चुका हूँ। आप इससे अगर नहीं समझ में आया तो इससे पहले का आप वीडियो देख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग विधि से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका वर्गमूल निकलेगा वो आपका निकलेगा 0.3162 इस तरीके से निकलेगा। तो उससे हमें इतना निकलवाएगा, तो 3 अंकों तक ही छोड़ दीजिए, यही आपका काफी है, ठीक है। इसने अब यहाँ पे लिखा वर्गमूल पर इसने वर्ग के हिसाब से इसने क्या करा था, इसको सॉल्व करा था। तो हमने देखिए वर्ग के हिसाब से जब इसे सॉल्व करा तो हमें इसका आंसर मिला आया 0.01, और यही बुक में आंसर दिया हुआ था 0.01, यानी तो आपका ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। यहाँ पे वर्गमूल की जगह जब आप वर्ग करोगे तब ये आंसर आएगा, न कि वर्गमूल के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से करा दिया ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 16/25 का वर्गमूल्य क्या होगा, तो इसका तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, ऊपर इस 16 का फैक्टर कर लेना, तो 16/25 बराबर में अंडर रूट में लिख दिया गया, हमको वर्गमूल निकालना है। 5 का देखिए हमने यहाँ पे फैक्टर कर लिया और यहाँ पर 16 का फैक्टर कर लिया। आप इन्हें आसानी से कर सकते हो, फैक्टर करना आपको सिखाई दिया है। तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 2 का पेयर 1, 2 का पेयर 2 बन जाएंगे, और नीचे 5 का एक पेयर बन जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5, यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए इसको। तो इसमें दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग है। तो ये संख्याएं आपको दी गई हैं, ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इसमें कह रहा था कि सम संख्या का वर्ग कौन सी संख्या हो सकती है, ये सभी संख्याएं दी थी। अगर आप इन्हें एलिमिनेट करना चाहोगे तो ये यहाँ पे देख सकते हो एक विषम संख्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये एक विषम संख्या है, यहाँ देखोगे विषम संख्या है, तो एक सम संख्या वाला तो एक ही बचेगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, परंतु इसके लिए आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन याद होना चाहिए, क्या कि सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या ही होता है। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आपको पूरा निकाल के समझाया हुआ है ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा आपको समझाया, इसीलिए तो यहाँ पर पहले मैंने 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया, फिर हमने 4 का वर्ग किया तो आपका 16 आ जाएगा, ये गलत लग गया, 16 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 6 का वर्ग किया तो आपका 36 आ जाएगा, 8 का 64 आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो 10 का आपका 100 आ जाएगा। तो इसके सभी लास्ट के इसमें अंक आप देखिए, तो जब आप लास्ट के अंक देखोगे तो सभी सम संख्याएं हैं। तो कैसी हैं, सभी सम संख्याएं। यहाँ पे आप 4 है, 6 है, 6 है, 4 है और 0 है, तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये सभी सम संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमेशा सम संख्या का वर्ग अगर हम करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो हमेशा सम ही मिलेगी। तो वही चीज कह रहा है। तो यहाँ पर जब हमने ऑप्शन इसके रखे तो ऑप्शन रखने पर हमें को पता चला कि अ नंबर में एक लास्ट में विषम संख्या दी गई है और ब नंबर में हमको सम संख्या दी गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जबकि आगे जाओगे तो विषम फिर विषम, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, उसी प्रकार से विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जब कॉन्सेप्ट करा रहे थे तब ये आया हुआ था, तब मैंने आपको वहां पे समझाया हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करूंगा और आपके पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और मैंने आपको कैसा पढ़ाया जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।